सबसे पहले चित्रकूट की परिक्रमा। देखो, चित्रकूट में हम चित्रकूट के रहने वाले हैं। हमने आपसे कल कहा था ना कि हम आपको एक ऐसी गहरी चीज बताएंगे जो आप चित्रकूट में आकर के देखोगे। देखिए इस चौपाई में क्या लिखा है। जिस गांव से मैं आया हूं उस गांव का इस चौपाई में संकेत है, और उसी मेरे ही गांव के आसपास जो गांव हैं उसका भी इस चौपाई में संकेत है। चित्रकूट के गांव से लोग निकल करके आए। चित्रकूट के कौन कौन से गांव? 3 गांवों का यहां संकेत है, ध्यान से सुनिए। चित्रकूट के 3 गांवों का संकेत है, ध्यान से देखें। बन, बेहड़, गिरी, कंदर, खोहा। तो बन माने बंदरकोल, बन माने बंदरकोल, बेहड़ माने बिहारा, अब खोह माने खोही। ये बिल्कुल हमारे पास के ही 3 गांव हैं। बंधु, इन गांवों से लोग निकल अब अपभ्रंश हो गया है थोड़ा, लेकिन ये ऐसा भाव है। ये इस चौपाई का ये अर्थ नहीं है। आप कभी अर्थ न खोजने लगना कि बंदरकोल कहाँ लिखा है, बिहारा कहाँ लिखा है, खोही कहाँ लिखा है। ये एक भाव का प्रस्ताव है कि बन माने वहीं पास में एक गांव है, बंदरकोल बंधु माने एक भाव है संतों का कि ये मानो उसी गांव के लोग निकल करके जो कोल भिल्ल थे सब आए हैं और सब भगवान को कह रहे हैं तह तह तुम्हारे। हमारा सब हर जगह देखा हुआ है, और प्रभु आप डरिएगा नहीं। जो भी देखो, आपसे कल कहा था ना, चित्रकूट के लोग कितने भोले हैं। भगवान से कहते हैं आप डरिएगा नहीं, कोई हिंसक जानवर आएंगे आपके सामने, हम पहले मुकाबला करेंगे, आप हिम्मत रखिएगा। राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ हाँ आप ही लोगों की हिम्मत से मेरी हिम्मत है। बंधु, जिसको वेद गाता है जय 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 हजाम जित दोष गर्भित गुणाम, आज वही भगवान श्री राम, राम स्नेह मगन सब जाने। राम जी भक्तों के प्रेम के कारण से सभी कोल भिल्लों के साथ बैठ करके, जंगली लोगों के साथ बैठ करके उसी तरह की चर्चा कर रहे हैं। बड़ा भगवान को आनंद आ रहा है चित्रकूट में। देखो भैया, एक बात कहूँ, भगवान को कुछ प्रिय नहीं है, ना विद्या प्रिय है, ना तुम्हारी संपत्ति प्रिय है, ना आपका मकान दुकान प्रिय है, ना भगवान को जाति प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान शिव पार्वती जी से ये बात कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भैया, इसलिए भगवान को बहुत प्रेम प्रिय है। और प्रेम किसको नहीं प्रिय है साहब। वृंदावन की गोपियों की तरफ जब जाएंगे तब देखो ना, गोपियों का कितना प्रेम था भगवान के प्रति। सबरी मैया की तरफ जाएंगे तो देखना कितना प्रेम है। ऐसी कितनी कथाएं हम आपको प्रेम की सुना दें। वो विदुर वाली कथा तो सबको पता ही है, विदुरानी वाली कथा। आज हरि आए विदुर घर पाहुना। बंधु, काजू किशमिश को छोड़कर आए। भगवान को काजू प्रिय नहीं है, भगवान को प्रेम प्रिय है। मेवा छोड़कर भगवान छिलके खा रहे हैं। ये क्या कहोगे आप। इसलिए चित्रकूट वासियों के पास कुछ नहीं है, बस चित्रकूट वासियों के पास केवल राम जी के प्रति प्रेम है, और राम जी को यही बहुत अच्छा लग रहा है। बंधु, जो चित्रकूट में मंदाकिनी बह रही है, उस मंदाकिनी की प्रशंसा सुर सर सरसई दिनकर कन्या, बड़ी बड़ी नदियां सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, ये सब मां मंदाकिनी की प्रशंसा करती है। एक आपको बहुत अच्छी सूचना दे दूं, चित्रकूट के भगवान राजाधिराज मत्त गजेंद्र, ये बात अभी हमारे जगत गुरु जी ने भी बात कही है। बंधु, चित्रकूट में राजाधिराज महाराज मत्त गजेंद्र नाथ जी का कोई दर्शन कर ले तो फिर भारतवर्ष के संपूर्ण शिव मंदिरों का दर्शन हो जाता है। जो चित्रकूट में भगवान मत्त गजेंद्र जी का दर्शन कर लेता है, ऐसा पूज्य हमारे जगत गुरु कह रहे हैं। बंधु, बड़े बड़े संत इस बात को कहा है। राजाधिराज महाराज मत्त गजेंद्र स्वामी की अद्भुत महिमा है। जब चित्रकूट में भगवान रहे तो भगवान मत्त गजेंद्र से ही आज्ञा मांग करके भगवान राम 14-12 साल तक चित्रकूट में रहे।
एक चित्रकूट की घटना सुना के हम आपको आगे ले चलें। घड़ी बहुत आगे बढ़ रही है, पता नहीं कितनी जल्दी जल्दी भाग रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आज 7 दिन निकल गए, बस केवल 2 दिन और शेष बचे। तो बंधु, एक चित्रकूट की बड़ी सुंदर घटना सुनाकर हम कथा को आगे ले चलें। चित्रकूट का ये प्रसंग है, मैंने किसी संत से सुना, बसंत ऋतु का प्रसंग है। जब चित्रकूट में बसंत ऋतु आई तो एक पेड़ के नीचे सीताराम बैठे हैं, लक्ष्मण जी भी बैठे हैं। तो उस पेड़ में एक वृक्ष के ऊपर एक बेल चढ़ रही थी। बेल समझ रहे हैं ना आप? ऐसे पेड़ के ऊपर ऐसे बेल चढ़ रही थी। तो सीता जी कहती हैं स्वामी राम जी से कि राम जी देखो, यह लता कितनी भाग्यशाली है कि जिस पेड़ के ऊपर ऐसे चिपक कर चढ़ रही है। सीता जी ने कहा ये लता कितनी भाग्यशाली है। उतने में राम जी ने कहा सीते, लता भाग्यशाली नहीं है, ये वृक्ष भाग्यशाली है। ये वृक्ष भाग्यशाली है जो इसके ऊपर लता लिपट कर चढ़ रही है। उतने में बगल में हमारे लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु माफ करना, न वृक्ष भाग्यशाली है न लता भाग्यशाली है, भाग्यशाली वो है जो इस पेड़ की छाया में बैठा है। जो इस पेड़ की छाया में बैठेगा उसको आराम मिलेगा, क्योंकि इस पेड़ की छाया में मेरे सीताराम बैठ गए हैं। अब इसके बाद जो भी इस छाया में बैठेगा भाग्यशाली तो वो है। बड़ी सुंदर चित्रकूट की महिमा। अंत में चित्रकूट के बिहग मृग बेली, ये देखो बेल की चर्चा ही है ना, बेली बिटप तृण जाप, पुण्य पुण्य सब धन, अस कहाई देव दिन रात। चित्रकूट में प्रभु श्री राम 13 साल रहे। जितने साल चित्रकूट में भगवान रहे, लखन कभी सोए नहीं। लखन हमेशा चौकीदारी का काम करते रहे। लखन पूरी रात्रि जगते थे। बंधु, वहीं राम सैया है, भगवान वहीं शयन करते थे और भगवान नित्य 5 परिक्रमा करते थे चित्रकूट की। चित्रकूट की 5 परिक्रमा भगवान नित्य करते थे। सबसे पहले चित्रकूट की परिक्रमा नारद जी ने करी है 27 मिनट में। बंधु, चित्रकूट की एक महिमा और है। आपने कभी दक्ष का नाम सुना हो? दक्ष को श्राप लगा था। किसने? दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था कि नहीं? दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था कि आज से तुम एक जगह कहीं ठहर नहीं पाओगे। वो कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप सबको पता है, भागवत की कथा है। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि आज से तुम एक जगह ठहर नहीं पाओगे। कितने देर तक ठहरोगे? जितने देर तक एक गाय धोने में समय लगता है। तब नारद जी चित्रकूट आए और चित्रकूट में आकर के नारद जी ने मां मंदाकिनी में स्नान किया और 27 मिनट में कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई, 5 परिक्रमा। और जब मंदाकिनी स्नान करके नारद जी ने 27 मिनट में कामदगिरि की परिक्रमा लगा चुके, तभी नारद जी का वो श्राप मुक्त हो गया। सारे श्रापों की निवृत्ति मां मंदाकिनी करती है। सारे श्रापों की निवृत्ति कामदगिरि परिक्रमा में होती है। कामदगिरि परिक्रमा की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। बंधु, सभी चित्रकूट में आराम से रह रहे हैं। लखन पूरी रात्रि जागते हैं, परिक्रमा करते हैं। चित्रकूट में एक दिन एक घटना घटी। चित्रकूट में एक दिन राम जी को अचानक ही भरत की याद आ गई, कैकेयी नंदन की याद आई। मोहि कैकेयी नंदन की याद सताने लगी। ऐसा भाई जगत में नहीं मिलेगा। चित्रकूट में राम जी को कैकेयी नंदन की याद आई, मेरा भरत कैसा होगा। बंधु, 3 साल तक भगवान दक्षिण को नहीं देखा, उत्तर दिशा को ही देखते रहे। लेकिन आज भगवान ने जैसे दक्षिण को देखा, उसी समय मंदोदरी को अपशकुन होने लगा। दिशा देखते ही मंदोदरी को अपशकुन हुआ, क्योंकि अब ज्यादा आयु रावण की बची नहीं है। यहां पर भगवान सुमंत जी को लौटा देते हैं। सुमंत लौट करके
सुमंत जी को लौटा चुके हैं। सुमंत लौट करके वहां पहुंचते हैं और सुमंत ने जब सारी घटना बताई है, उन घटनाओं में हम नहीं जाएंगे। बंधु वापस लौट कर आकर के जब सारी घटना महाराज को बताई है, महाराज बहुत दुखी हुए हैं। ये सारा का सारा करुणा का प्रसंग है। महाराज ने सबसे पहले राम की कुशलता पूछी है, मेरा राम कैसा है। लेकिन जब सुमंत ने सारी बात बता दी है कि अब राम जी नहीं आएंगे, बंधु एक एक चौपाई हम आपको पढ़कर सुनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सुमंत ने महाराज दशरथ जी को बैठ करके सारी बात बताई कि भगवान ने प्रथम बास तमसा भयो, भगवान ने पहला बास तमसा नदी के किया और दूसरा सुरसर तीर। फिर भगवान गंगा के किनारे गए, वहाँ जलपान किया। फिर इसके बाद केवट से नाव मांगी और फिर एक भगवान बरगद के वृक्ष के नीचे, देखो सुमंत जब बता रहे हैं, दशरथ जी सुन रहे हैं, भगवान बरगद वृक्ष के नीचे बैठे और महाराज हम आपको कैसे बताएं, बरगद का दूध मंगाया एक दोने में और भगवान ने अपने सारे बालों को जटाएं बना ली है। इतना सुनते ही भगवान, इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी फूट फूट कर रोने लगे कि मेरे प्रभु ने अपने बालों को जटाएं बना ली। सुमंत ने कहा, मैंने अपने आंखों से देखा है कि प्रभु ने अपनी सारे बालों को जटाएं बना रखी है, निषाद रात से नाव की भीख मांगी है और चटाई बिछा करके प्रभु सो रहे हैं। इतना सुनते ही सुनते महाराज की तबीयत खराब होने लगी। कौशल्या 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 बगल में ही बैठी थी। स्वामी कौशल्या पानी पिलाओ, मेरी सांस बढ़ रही है। राम की कहानी सुनते ही, राम का वियोग सुनते ही, बंधु किसी को वियोग का दर्शन करना हो तो दशरथ जी के जीवन में करे। राम का वियोग क्या होता है, जैसे राम की कहानी सुनाने लगे और तब महाराज दशरथ जी की तबीयत बिगड़ने लगी। कौशल्या कौशल्या कौशल्या, कई बार कौशल्या का नाम लिया है और कहा है, कौशल्या मुझे पानी पिलाओ, मेरे आंखों में अंधेरा छा रहा है, मेरे आंखों में अंधेरा छा रहा है, मुझे पानी पिलाओ। और बंधु हाथ पकड़कर कौशल्या को, हाथ पकड़कर कौशल्या रानी का महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या मैं तुमसे एक बात कह के जा रहा हूं, मेरे शरीर को कैकेयी हाथ ना लगाने पाए, मेरे शरीर को कैकेयी हाथ ना लगाने पाए, ये मैं तुमसे कह के जा रहा हूं। और बस महाराज की आंखों में अंधेरा छाने लगा। बंधु मृत्यु दुनिया का अनिवार्य सत्य है, इस सत्य को कोई रोक नहीं सकता। कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। अब देखो मृत्यु के समय महाराज को क्या याद आ गया, मृत्यु के समय महाराज दशरथ जी को क्या याद आया। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुना। जैसी तू करनी करे वैसी भरनी हो, कोई पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो।